देखिए जयप्रकाश जी, किसी भी समाज का वोट, चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, कोई भी वोट केवल बयानों से किसी के पाले में नहीं आता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, समर्पण दिखाना पड़ता है। दलित समाज, अनुसूचित समाज का जो वोट है, ये बसपा के साथ यूं ही नहीं गया है। उसके लिए मान्यवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने संघर्ष किया, साइकिल चलाई, वे गांव-गांव में घूमे, उन्होंने DS4 बनाई थी, अपनी बात उन्होंने एक एक आदमी तक पहुंचाई थी। और जब समाज को ये लगा कि ये हमारे नेता हैं, हमारे हितैषी हैं, तब दलित वोट उनके साथ जुड़ा। वैसे दलित वोट कभी कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन एक छत्र राज्य बहुजन समाज पार्टी ने राज किया दलित वोट पर, और आज भी दलित वोट अधिकांशतः बहुजन समाज पार्टी के साथ ही है। इनके बयान से वो इनके साथ नहीं आ जाएगा, ना अखिलेश जी के साथ आ जाएगा। जहां तक अखिलेश जी की चुप्पी का सवाल है, ये अखिलेश जी इस मामले पर पूरी तरह से संशय में हैं और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बयान का समर्थन करना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय में रहेंगे तो समाजवादी पार्टी को भारी क्षति उठानी पड़ेगी, ये बात हमने पहले भी कही है। और लाभ किसका होगा? वो लाभ भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्योंकि सनातन संगठित होगा, सनातन मतों का, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होगा इन बयानों से। ये समाजवादी पार्टी में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे 5 वर्ष, कैबिनेट मंत्री रहे, तब इनका कोई बयान इस तरह का नहीं आया। तो ये तो मनोज उपाध्याय जी को बताना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ही काम कर रहे हो समाजवादी पार्टी पर रहकर। और इस बात को अखिलेश जी को भी समझना पड़ेगा, हाँ, कि फायदा किसका पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। मनोज जी ये बड़ी बात, सर्वेश जी ने बड़ी बात, मैं मनोज जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। और यही बात मायावती ने कही कि जब बीजेपी की सरकार में ये मंत्री रहे तब इन्होंने बात नहीं उठाई। चलिए, मैं आप बीएसपी में भी ये मंत्री रहे, बीएसपी सरकार में मंत्री रहे, मायावती के खास सिपा सलारों में गिना जाता था, कभी इन्होंने ये मांग नहीं उठाई। बिल्कुल जेपी जी, देखिए बहुत क्लियर बात हम कहेंगे। जिस प्रकार से एक संशय हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सर्वेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात हम मानते हैं। क्योंकि देखिए, हमने बार बार आपके ही डिबेटों पे हमने कहा है कि जब सेनापति के अंदर वो क्षमता होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तभी वो सेना का नेतृत्व कर सकता है। अखिलेश भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहे हैं, आप देखिए बसपा में रहे हैं तो उन्होंने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये बसपा का नारा था। मायावती के अंदर भी वो क्षमता नहीं, क्योंकि ये लोग जातीय और धर्म के लेके राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। भाजपा में आए, एक शब्द मैं कह रहा हूं, समाजवादी के मित्र से भी अपने कहूंगा, एक बयान बता दें। स्वामी प्रसाद की हिम्मत नहीं थी किसी मजहब को लेकर एक बयान दे दे। ये क्षमता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, जो बोलने के लिए एक बात सोचना पड़ेगा कि किसी जात समुदाय विकास पे बोलिए। हमारे देखिए, आप ही के उत्तर प्रदेश के एमएलसी ने हमारे मुख्यमंत्री को लेटर लिख के दिया था विकास के किसी मुद्दे को लेकर, तो आप सुर्खियों में रहा। मैं उस पर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव में गए, समाजवादी में पुराना मजहब मिल गया उनको, मजहबी राजनीति करनी थी उनको, इस नाते बार बार टारगेट करते हैं। चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ब्राह्मण की कोई मदद नहीं करेगा, इस नाते में। आशीष जी, आप लोगों को एक अलर्टनेस दी है सर्वेश कुमार जी, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है। कहीं ये ऐसा तो नहीं बीजेपी की विचारधारा को बढ़ा रहा है, क्योंकि बीजेपी से निकल कर आए, सरकार में मंत्री रहे, और देखिए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो आप आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं, जब रामचरितमानस तो देखिए वहां पर भी हिंदू मुसलमान कर दिया उन्होंने, अब यहाँ पर जाति और मजहब की राजनीति कर रहे हैं। ये अलर्ट तो आपके लिए है ना आशीष जी? हाँ, देखिए इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। और जब इतने मुद्दे हैं तो मैं खुद ही थोड़ा असमंजस में आ जाता हूं कि जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके ऐसे मुद्दों पे बयान देना, ये बहुत ज्यादा समझदारी मुझे खुद नहीं प्रतीत होती है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ऐसा बयान क्यों लिया जा रहा है, जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतने अनेकों मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको छोड़ करके इस तरीके की जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो आशा यही कर सकता हूं कि अखिलेश जी उनको समझाएं कि वो इस तरीके के बयान ना दें जिससे समाज में किसी भी तरीके का विभाजन होता हो। हमें जो है कल चीजों को, परिस्थितियों को सुधारना है, जोड़ना है, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना है। और यदि हमें आगे बढ़ाना है तो हम बांट करके नहीं बढ़ा सकते, हम सबको मिलजुल कर ही बढ़ा सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मनोज जी, आप देख रहे हैं अभी सदन में जो चल रहा है, मणिपुर का मामला बड़ा गंभीर मामला है और इस पर देखिए कहीं ना कहीं सियासी बवाल भी मच रहा है, सदन चल नहीं पा रहा है। और बयान ये चाहते हैं कि विपक्षी चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे, गृह मंत्री अमित शाह के बयान से भी है, तो आप भी तो मांगेंगे ना कि भाई अखिलेश यादव इस पर बयान दे। बिल्कुल, देखिए मैं मणिपुर का आपने जिक्र किया, हम मणिपुर के जिक्र के साथ साथ देखिए मैं लगातार इस बात के लिए सहमत हूं, जिस प्रकार से सबकी बहन बेटियां होती है, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे पंजाब या जहां कहीं भी हो, दिल्ली की हो, सारे। आज विपक्ष का क्या मामला आता है, विपक्ष क्या करता है, डबल स्टैंड लेके चलता है। वो अपने पे आता है, पश्चिम बंगाल का आता है तो उनको बोलने के लिए एकदम आज, क्योंकि ये लोग अपनी ने अंदर नहीं झांकना चाहते। आप दूसरों के देखे, वहां देखे अमित शाह जी लगातार 3 दिन जाके अपने उस किया। इसके पहले जो घटनाएं मणिपुर की आए दिन आती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व देखिए, हाँ हमें दुखद है, ये दुख की बात है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाँ गलत है, लेकिन हमने कोशिश कर रहा हूं कि उसको सुधारने के लिए। आप देखिए कीर्ति आजाद जो टीएमसी के वो रहे, बड़े नेता रहे, उन्होंने उसको विस्फोटक रूप देने का काम किया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, वहां वो देने का काम। तो कहने का मतलब विपक्ष को चाहिए, मैं विपक्ष का समर्थन इस मामले में, अगर आप समर्थन कर रहे हो, आप समर्थन करना चाहिए। आप जहां कहीं भी किसी भी बेटियों के साथ कुछ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां हो, उसका मैं पूर्ण तरह से विरोध करता हूं। और अखिलेश यादव को इस नाते मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बोले, अखिलेश यादव के ट्विटर, मैं संगठन की बात करता हूं। हमारे अभी धर्म गुरु ने कहा कि जो है पिछली बार रामचरितमानस के जब पन्ने फटे थे तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं, अखिलेश यादव ने उनका प्रमोशन कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है, ये कष्ट मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, जिससे कि सनातन धर्म को पूरी तरह से जो है ये अपमानित कर सके। और सनातन धर्म इसका जवाब हर चुनाव में इनको देगा, क्योंकि सनातन धर्म साफ होता है, वो डंडे मार और गला काटने की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ जवाब देना चाहेगा। और लोकतंत्र में जनता की अदालत में जवाब मिलेगा, समाजवादी को तुलसी महाराज जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये एक बड़ी बात है। आप फिल्मों में देखेंगे, रामायण जैसे हमारे पवित्र चीज है हिंदुओं की, उस पर आस्था पर किस तरह ठेस पहुंची, किस तरह विवाद हुआ। अब अगर हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो ये हमारे 4 धाम है, यहाँ लाखों लोग श्रद्धालु, यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है केदारनाथ और बद्रीनाथ में, फिर उस पर भी सवाल उठा देना, ये क्यों सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है? हिंदू खासकर सनातन धर्म की जो चीजें हैं उनको क्यों सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है? भैया आपसे थोड़ा सा जयप्रकाश जी, आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जितने पैनल पे बैठे हैं ये सनातनी नहीं बैठे हैं? जब ये सनातनी हो के इनके इतने विचार अलग हो सकते हैं, अखिलेश यादव जी का विचार अलग हो सकता है, बहन मायावती जी का विचार अलग जाएगा, हमारा विचार अलग जाएगा, संतों का विचार अलग जाएगा, तो ताकत जब बढ़ जाती है तो भैया अधूरी सी महसूस होती है। आप एक बात समझ लीजिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलती से भी कुरान और बाइबल और मस्जिद और उसका चर्च की बात नहीं कर रहे हैं। सर बवाल हो जाएगा देश में, इसीलिए तो एक बार थोड़ा करके तो देखें। वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर वो कहेंगे तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण देख रखा है। हमारे सनातन में क्या है कि अगर हम ही कुछ कह रहे हैं ना तो हमारे ही सनातनी भाई हमारी ही टांग पकड़ के खींचेंगे, उनके पास कोई वजह नहीं है। तो एक तो सबसे पहली बात एकता की कमी है भैया। अगर हम सनातन की बात करें तो मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ST SC की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी वैश्य की बात नहीं, मैं तो सनातन की बात करूं जिसके अंदर सब आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आते हैं। और हम यहाँ पैनल पे बैठ के यही बात समझाना चाहेंगे कि भाइयों और बहनों, जो सब हमारे परिवार हो, हम सब सनातनी हैं। हम भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से भगवान व्यास, भगवान व्यास से सुखदेव, भगवान व्यास से कौरव पांडव, विदुर वाले वंश